नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जो हम मंगलम पाठ यानी कि जो ये मंगलम पाठ जिसका हम इसका हिंदी होता है शुभ और या कल्याणकारी। तो इसके बारे में एक पार्ट आपका हो चुका है, ये दूसरा पार्ट आज आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रिवीजन करते हुए थोड़ा सा चलेंगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो पिछले वाले जो वीडियो आप यदि नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जा कर के आप देख सकते हैं। और देखने के बाद में मुझे लेकिन उम्मीद नहीं है कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जाएगा। आपको देखने के बाद आप सबसे पहले एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा कि आपको अनुभव बढ़ेगा। तो जो भी प्रश्न जिस तरह से क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, आपको यानी कि अर्थ के साथ और अर्थ के साथ ही साथ व्याख्या क्या होता है उसका अर्थ और अर्थ के साथ व्याख्या करके आपको बता रहे हैं। तो इस चैनल से सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं। तो उसमें 5 श्लोक जो है, 5 मंत्र जो है संकलित है। और उसके बाद में फिर क्वेश्चन कह देता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषदों से लेकिन मंत्र लिया गया है। तो मात्र 4 उपनिषद से लिया गया है, जो 1 नंबर ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। यही 4 उपनिषदों से आपका वह मंत्र लिया गया है। फिर क्वेश्चन कहेगा कि क्वेश्चन कहता है क्या, मान लीजिए कि कहेगा कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर इस दुनिया में मात्र ईश्वर ही है जो पूरे यानी कि सत्य है, अन्यथा दूसरा कोई यहाँ सत्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य है। फिर अगला नंबर इस तरह से क्वेश्चन कहेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद से लिया गया है। ये सब पिछले वाले वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कहेगा कि यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है, तो ये परमात्मा से अनुशासित है। परमात्मा के द्वारा ये पूरे इस संसार को चलाया जाता है। फिर उसके बाद में उपनिषद के 5 मंत्र जो है, उपनिषद से 5 मंत्र इसमें लिया गया है, जिसको अश्लोक के रूप में संकलित है। इसमें अश्लोक बोला जाता है। और जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो वो कहता है कि कितने मंत्र संकलित है, तो अश्लोक को ही मंत्र बोला गया है। तो आप प्रथम चैप्टर जो है इसमें आप देखेंगे तो 5 श्लोक है, जिसको मंत्र का बात किया जाता है। बोलेगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित हैं, तो इसमें 5 है। रिवीजन के तौर पे हैं थोड़ा, इसलिए फास्ट में चल रहे हैं, ताकि आपको कल ये जो वीडियो अपलोड किया गया था तो उसमें भी पूरा चैप्टर से आपको अच्छा से समझाया करके बताए हुए हैं। तो यदि वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर कर दें। तो यहाँ क्वेश्चन क्या, इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने वाले, सिर्फ हम क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आपको ये सब आपको पढ़ करके और समझा चुके हैं। तो आज ये रिवीजन के तौर पर हम वीडियो लिए हुए हैं। कुछ पार्ट बाकी है, 3 श्लोक इसमें हम कर चुके हैं। तो इसमें मात्र 2 श्लोक जो इसमें का बच रहा है, तो उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी रिवीजन के तौर पर जो आपका जो छोटा लेकिन चल रहा है, तो इसमें जो लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन कहेगा क्या कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो सोने जैसे पात्र से या सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, या हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। उस धर्म को यानी कि सत्य धर्म को प्राप्त के लिए उस आवरण को आप हटा दें, ये ईश्वर से प्रार्थना किया गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम श्लोक हिरण्मय पात्र ने ये जो कहाँ से आपका किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। प्रथम श्लोक मंगलम पाठ का कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये किस चैप्टर की ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि हिरण्मय पात्रेण सत्यस्यापि हितम, जो ये जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ से लिया गया है। फिर उसके बाद में इसमें क्या चीज़ के बारे में कहा गया है, इस श्लोक में तो सत्य के बारे में, सत्य के विषय में कहा गया है। ये जो है हिरण्मय पात्रेण, जिसको हम लोग मोह माया इसको बोलते हैं,
हम लोग अपनी भाषा में मोह माया जो हम बोलते हैं, तो वही चीज़ बताया गया है। फिर आगे है, यहाँ से तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन कहेगा क्या कि मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? तो मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में आत्मा निवास करता है। फिर ऐसे क्वेश्चन कर देगा कि आत्मा कहाँ निवास करता है? तो आत्मा ये मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। क्वेश्चन को ऐसे उलट पलट करेगा, तो इसमें आपको फंसना नहीं है। फिर उसके बाद में कहेगा क्या, अणु से भी सूक्ष्म और छोटा से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। क्योंकि छोटा है लेकिन ये इसका महत्व जो है बहुत बड़ा है। हमारे शरीर के अंदर से यदि आत्मा ही निकल जाती है तो इसका कोई मोल नहीं रहता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। तो ये सब आपको इतना फास्ट में चलने का कारण है कि आपको रिवीजन करा रहे हैं। रिवीजन के तौर पर भी ये आपको देखने को मिल रहा है। 3 श्लोक उसमें हम पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के अवश्य देख लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये वहाँ भी इतना लेकिन आपको बताए हुए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ क्या कर रहा है कि विद्वान शोक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। कहेगा कि विद्वान शोक रहित होकर के किसे प्राप्त करते हैं? तो वे परमात्मा को देखते हैं या उसको उनको प्राप्त करते हैं। फिर अगला नंबर, ये व्याख्या के रूप में अगर लिया जाए तो यही क्वेश्चन कहेगा क्या कि अनोरनियान महत्वमयान, ये जो आप देख रहे हैं ये कहेगा कि किस उपनिषद से लिया गया है? तो अनोरनियान महत्वमयान जो है ये उपनिषद की बात किया जाए तो किस उपनिषद से लिया गया? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है कि ये श्लोक का नाम ऊपर वाले एक लाइन दे देगा और डॉट डॉट करके नीचे वाले लाइन को दे देता है और फिर कहेगा कि इसमें कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो द्वितीय श्लोक आप संस्कृत किताब को एक बार खोल करके देख लीजिएगा। नहीं है आपके पास किताब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन कहेगा क्या कि अनोरनियान महत्वमयान, ये जो है ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो वही बात कहा जा रहा है कि व्याख्या में आप देख रहे हैं क्या कि वही क्वेश्चन है, ये कहाँ से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या किसके बारे में बताया गया है? तो आत्मा के स्वरूप तथा इसके निवास के विषय में कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसा होता है और ये कहाँ निवास करता है? तो कठ उपनिषद में इसी के बारे में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि ये कह रहा है कि आत्मा जो है, ऊपर भी आपको बताए हुए हैं कि आत्मा जो है मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में ये निवास करता है और यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। तो ये था व्याख्या। बढ़ते हैं फिर आगे। ये भी क्रोध प्रश्न को हम कर चुके थे। पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप जा कर के एक बार उस वीडियो को देख लेंगे। यहाँ भी बताया थे आपको उस वीडियो में किसकी जीत होती है? तो किसकी जीत होती है? तो सत्य की हमेशा जीत होती है। थोड़ा देर होती है लेकिन जीत आपको सत्य की होती है, असत्य की नहीं। क्वेश्चन कहेगा कि जीत किसकी होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? क्वेश्चन ऐसे भी कहेगा कि किसकी जीत नहीं होती है? तो यहाँ झूठ लिखा हुआ है, लेकिन और झूठ दे दो तो ठीक है, नहीं तो असत्य यहाँ देखने को मिलता है। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? असत्य मिलेगा। तो फिर उसके बाद में कहेगा कि सत्य से ही देवलोक की रास्ता जो है प्राप्त होता है। आपको क्वेश्चन कहेगा कैसे कि देवलोक का रास्ता कैसे प्राप्त होता है? तो किससे होता है? तो सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन कर रहा है क्या कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए लेकिन सत्य को प्राप्त करते हैं। कहेगा क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋषि लोग देवलोक को कैसे प्राप्त करते हैं? तो सत्य की प्राप्ति करके, सत्य की राह पर चल करके और देवलोक की रास्ता को वो प्राप्त करते हैं। फिर आपको ये क्वेश्चन क्या कहेगा? फिर यहाँ उपनिषद से तो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। देखिए कहेगा कि सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ आपको विशेष करके ज़्यादातर ध्यान देना है। इसमें क्या चीज़ के बारे में बताया गया है? तो सत्य की महत्व पर प्रकाश डाला गया है, सत्य के बारे में बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हमने आपका क्लियर कराया था
यहाँ वही बात है कि किसकी जीत होती है किसकी जीत नहीं होती है, ये व्याख्या करके आपको बताया गया है। अब यहाँ है, यहाँ अब चलेंगे थोड़ा स्लो, क्योंकि ऊपर तो रिवीजन के तौर पर हम आपको इतना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको रिवीजन के तौर पर लिए थे। अब यहाँ क्या करा है कि यथा नद्या, ये संस्कृत आपके लिए तो उतना मैंने नहीं रखेगा, क्योंकि संस्कृत तो लेकिन पूछता ही नहीं है। इसमें तो है आपको सीधा क्वेश्चन कहेगा कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपनी, इसका मतलब क्या हुआ। इसमें ये कह रहा है ना कि यथा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये है श्लोक, और श्लोक का अर्थ क्या हुआ। तो देखिए यहाँ का क्या कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। क्या समझे, कह रहा है क्या कि देखिए जिस तरह से नदियाँ जो है अपने नाम और रूप को छोड़ देती है और सीधे जाकर के वे समुद्र में मिल जाती है। हम भी जानते हैं हमारे इस हिंदुस्तान में बहुत सारी नदियाँ बहती है, लेकिन ये सभी के सभी जाकर के कहाँ मिलती है, समुद्र में। समुद्र में सीधे जाकर के वह मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियाँ बहती हुई वे कहाँ जाकर के मिलती है, तो कहाँ जाकर के मिलती है मेरे दोस्त, तो वह समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ देती है, कैसे कहेगा कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़ करके सीधा समुद्र में मिल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, जब समुद्र में जब नदी मिल जाती है तो आप ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि ये जल जो है किस नदी का जल है, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है कि ये क्या कह रहा है कि अपने नाम और रूप को वहाँ छोड़ करके और सीधा समुद्र में ही मिल जाती है। तो समुद्र में से तो इसमें से पानी निकाल करके आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये किस नदी का पानी है। तो वे अपने नाम और रूप को त्याग करके तब जा कर के वे समुद्र में मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके और परम पिता परमेश्वर को प्राप्ति करते हैं। जिस तरह से नदी नाम और रूप को छोड़ देती है, उसी प्रकार से ये विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़ देते हैं। जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, जो विद्वान होते हैं, वे अपने नाम को लेकर के कहीं भी अपना नाम प्रचलित ज़्यादातर नहीं करना चाहते हैं। वे अपने नाम और रूप को छोड़ करके और वे चाहते हैं कि मेरा जो है, लेकिन मैं परम पिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर लें। तो ये क्या समझे, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा। पहला क्वेश्चन अच्छा से समझेंगे, ये तो है आपका अर्थ समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। कहेगा कि नदियाँ बहती हुई किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। और समुद्र में कैसे मिलती है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। कहेगा विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर किसे प्राप्त कर लेते हैं, तो परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं या परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ से यदि क्वेश्चन आए तो आपसे छूटेगा नहीं। बढ़ते हैं, अब इसका व्याख्या क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको तो ये याद करना होगा कि ये जो है कहाँ से लिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो इस उपनिषद, कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें जो है जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचना किया गया है। किसके बारे में, क्या चीज़ के बारे में, तो जीव और आत्मा के बारे में इसमें बताया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यही बात ऊपर जो आप पढ़े हैं उसका अर्थ वहाँ भी आपको बताया थे कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ वो समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी वह लेकिन अपने नाम और रूप को छोड़ करके सीधे वे कहाँ चले जाते हैं, तो ईश्वर को वे प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तब
फिर उसके बाद में कह रहा है कि जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि जब तक आपके अंदर से मोह माया जो हमारे अंदर है, कि जैसे में होता है ना कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है तो उसे निश्चित है कि मोह माया जाल में ये जो आदमी फंसा हुआ रहता है, तो वे इस तरह से करने से जो है ये आप स्वर्ग की प्राप्ति और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वे विद्वान लोग यही चाहते हैं कि सभी मोह माया अपने नाम रूप को छोड़ दें, तभी जाकर के आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो वे लोग इस चीज़ को छोड़ करके और वे ईश्वर को ही प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं। बढ़ते हैं आगे, और ये आपका अंतिम श्लोक है। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, ये जो है श्लोक है, और इस श्लोक का अर्थ जो है नीचे है। तो नीचे इस श्लोक का अर्थ के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुझे ही महान पुरुष जानो। क्या कह रहा है कि मुझे ही महान पुरुष जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। क्या कह रहा है कि अंधकारों में प्रकाश कौन भरता है? तो कह रहा है क्या कि ये प्रकाश जो भरता है, जो प्रकाश भरने वाला है, तो कौन भरता है? तो सूर्य है। तो यही कह रहा है क्या कि ये मुझे ही महान समझो, क्योंकि अंधकार को प्रकाश की तरफ कौन लेकर के जाता है? तो ये सूर्य लेकर के जाता है। सूर्य का कहना है, सूर्य देवता का कहना है कि मुझे ही महान समझो। तो सही कारण है, सही बात है कि ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादातर महान कौन है? तो सूर्य है। आज ये सूर्य यदि नहीं होते, इस सूर्य देवता अगर नहीं होते, तो कोई भी ऐसे जीव जो है जिससे अगर प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो वे जीवित भी नहीं रह सकता है। तो प्रकाश, अगर मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं कि ठंडी के समय में 2 से 4 दिन के लिए लेकिन ठंडा अगर ज़्यादातर अगर होना शुरू हो जाता है और उस समय में प्रकाश नहीं निकलता है, तो हमारे अंदर ताकत भी उतनी नहीं मिल पाती है और सभी लोग व्यग्र हो जाते हैं। क्या चीज़ के लिए? सूर्य के प्रकाश के लिए। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि मुझे ही ये महान पुरुष मानो या जानो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बस इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि आत्मज्ञान आपके पास नहीं है तो आप मोक्ष की प्राप्ति यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। अब यहाँ व्याख्या में देखेंगे। व्याख्या क्या कर रहा है कि व्याख्या में ये प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद से ये संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्घृत है। कहने का मतलब है, आपसे क्वेश्चन ये निश्चित रूप से देखिए, पहला ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन कहेगा कि मंगलम पाठ का ये अंतिम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है तथा मंगलम पाठ से ये उदित है। किस पाठ में है? तो मंगलम पाठ में है। इसमें क्या चीज़ के बारे में कहा गया है? तो परमपिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है। किसमें? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में। कह रहा है, क्वेश्चन है यहाँ, अब ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। क्या? तो ईश्वर ही जो है एक प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भव्य दर्शन से ये सारा संसार आलोकित होता है। कहने का मतलब है कि ईश्वर के द्वारा ही पूरा ये संसार को चलाया जा रहा है। वो उन्हीं के द्वारा ये इसको चलाया जाता है। क्वेश्चन करेगा क्या कि किसके द्वारा ये संसार जो है आलोकित होता है या किसके द्वारा इस संसार को चलाया जा रहा है? तो किसके द्वारा? तो ईश्वर के द्वारा इस संसार को चलाया गया है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर क्या कर रहे हैं कि ज्ञानी लोग
ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त पाते हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं कि ईश्वर को जब समझ जाते हैं, सत्य को समझ जाते हैं, तो इस संसार में जो भी मोह माया वासना जो है, मोह माया जो है, उससे मुक्त हो जाते हैं, उससे मुक्ति पा जाते हैं। इस दुनिया में समझते हैं कि यानी कि सत्य के अलावा कुछ भी कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो वे जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, तो इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो सिर्फ यानी कि समझते हैं कि हमें सत्य के काम को करना है, सत्य के अलावा कोई दूसरा ही रास्ता नहीं है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें और यहाँ हम स्वर्ग के लिए जा सकें। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो है, अब मंगलम पाठ का ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आपका शुरू होगा। तो इसके लिए हम कल के वीडियो में जो अपलोड करेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो आपको यदि अच्छा से अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और दोनों क्लास यदि आप कर लेते हैं तो और मज़ा आएगा आपको ये जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तब। तो जब क्वेश्चन आंसर जो करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और ऑब्जेक्टिव में मुझे विश्वास है कि जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उसी के अंदर से आपका क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादातर दूर से यानी कि क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दें, और ये इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर देंगे। लाइव क्लास के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि लाइव क्लास कितने बजे से चलाया जाए, जिसमें आप उपस्थित होकर के और अच्छे से आप पढ़ सकें, और लेकिन आप अपने एग्ज़ाम दे करके अच्छा से अच्छा आपको नंबर प्राप्त हो जाए। तो इस चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत लेकिन पढ़ाया जाता है। हिंदी और संस्कृत का वीडियो इस पर आपको मिलेगा। ये तो किताब से चल रहा है अभी, किताब का ये सब क्वेश्चन आंसर जो सब कुछ टोटल चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ व्याकरण बहुत अच्छे ढंग से आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे हैं, हमारे भाई हैं, जो संस्कृत को देख करके डर जाते हैं, लेकिन संस्कृत को देख करके डरना नहीं है, इसे आसानी से खेलना है। कोई संस्कृत बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, आसानी से अच्छा से और दिमाग लगा करके पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। जिस तरह से आपका दूसरा सब्जेक्ट आसान लगता है, उसी तरह से आपको भी ये संस्कृत विषय जो है बहुत आसान है। तो इसमें समझने की फेरी है, अगर अच्छा से समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो आपको संस्कृत को सबसे पहले रटना नहीं है, समझना है। तो रटना नहीं है मेरे दोस्त, समझना है। तो समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दें, वीडियो लाइक कर देंगे। तो फिर मिलते हैं कल। ये दिमाग में रखना है कि कल के जो वीडियो आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन आंसर का रहेगा, प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव के साथ आपको अच्छा से खेलना है। तो अच्छा से आप पूरे वीडियो को अगर देख लेंगे तो अच्छा तरह से आप उसका जवाब देंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।